हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय भी कुमार पर। दोस्तों, मैं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो कि 2021 के मॉडल सेट में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए को देखेंगे, जिसमें भौतिक एवं रसायन शास्त्र के प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है। तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो बता देना चाहेंगे कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो बता देना चाहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, यानी कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच, 100 सेंटीमीटर। तो बता देना चाहेंगे कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन खा सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर। तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन का सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। V/I का अनुपात कहलाता है, यानी कि V/I का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिरोध, चालकता, विभव, विभवांतर। तो बता देना चाहेंगे कि V/I का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए ऑप्शन का सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al प्राप्त होता है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al प्राप्त होता है Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि अभिकारक से वो और ये एल, ये दोनों उत्पाद में एक साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और Fe जो अभिकारक में है वह उत्पाद में विस्थापित होकर अलग हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन खा सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो बता देना चाहेंगे कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। साधारण नमक का सूत्र है। ऑप्शन है NaCl, Hb, HCl, NaOH। तो बता देना चाहेंगे कि साधारण नमक का सूत्र NaCl है। क्या है? NaCl, इसलिए ऑप्शन का सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। किसी विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा। तो ऑप्शन है अम्ल, क्षार,
लवण कोई नहीं। तो बता देना चाहेंगे कि पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। और यदि पीएच मान 7 से कम हो, क्या है? कम हो, तो वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और यहाँ पीएच का मान 5 है, जो कि 7 से कम है, तो यह विलयन अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। इसलिए ऑप्शन का सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यानी कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसमें से कोई नहीं। तो बता देना चाहेंगे कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण है। इसलिए ऑप्शन का सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। ग्रुप बी, जिसमें जीव विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो श्वसन होगा, इसलिए ऑप्शन खा सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्वपोषी पोषण को देखेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी चीजों की जरूरत होती है। इसलिए ऑप्शन घ सही होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो होगा जल का वहन। क्या होगा? जल का वहन। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें देखना है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो बता देना चाहेंगे कि मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन ग सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ऑप्शन है द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता देना चाहेंगे कि अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। चूंकि अड़हुल में दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर का भी और मादा का भी, इसलिए ऑप्शन का सही होगा।